सियुनराकोट में एक 62 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी। उनका शव घर के करीबी जंगल में एक पेड़ पर लटका मिला है। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हवालबाग ब्लॉक के ग्राम सियुनराकोट निवासी दरबान सिंह पुत्र अमर सिंह उम्र 62 वर्ष का शव गांव से सटे जंगल में एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर सोमेश्वर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लिया। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेज दिया गया है। इधर थानाध्यक्ष विजय नेगी के अनुसार फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की। मामले की जांच की जा रही है। बताया गया है कि मृतक दरबान सिंह के परिवार में 2 बेटे तथा 1 बेटी है। उनका एक बेटा दिल्ली में कार्यरत है, वहीं दूसरा बेटा गाँव में रहकर ही दुकान चलाता है। किशनपुर जमालपुर के निकट एक अस्पताल के प्रांगण में चल रहे पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज के बाहर मोबाइल पर हिजाब का स्टेटस लगाने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक छात्र गंभीर घायल हो गया। हालांकि पुलिस घटना की जानकारी होने से इनकार कर रही है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे एक अस्पताल के प्रांगण में चल रहे पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज के छात्र गेट पर खड़े थे। इस दौरान अलग अलग समुदाय के छात्रों में मोबाइल पर हिजाब का स्टेटस लगाने को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंची। इसी बीच छात्रों के दोनों गुटों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हो गई। मारपीट होने से एक छात्र के सिर में धारदार हथियार लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्रों के बीच मारपीट होते हुए देखकर गेट पर लगी सिक्योरिटी गार्ड ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से छात्रों में बीच बचाव कराया। वहीं घटना की सूचना पुलिस मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने घायल छात्र को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र रुड़की क्षेत्र के ग्राम टोडा कल्याणपुर के व कुछ छात्र हरिद्वार के आसपास के गांव निवासी है। क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के छात्रों के बीच मारपीट होने को लेकर कॉलेज में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं भगवानपुर प्रभारी कार्यवाहक सत्येंद्र सिंह बटोला का कहना है कि मामला जानकारी में नहीं है। मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतारने वाली नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी को हरिद्वार पुलिस ने हरिद्वार से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इसकी सूचना पर हाथरस पुलिस भी हरिद्वार पहुंच गई और दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हाथरस के लिए रवाना हो गई। दरअसल हाथरस के नगला अलगर्जी गांव निवासी बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक 47 वर्षीय दुर्गेश कांत ने अपनी बेटी को घर पर ही प्रेमी के साथ देख लिया था। पिता ने नाबालिग बेटी को डांट लगा दी। ये बात उसे नागवार गुजरी। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बीते मंगलवार को अपने पिता के सिर पर सरिये और धारदार हथियार से वार किया और फिर गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए। इस दौरान उनके मोबाइल बंद आ रहे थे, लेकिन बीच बीच में खुल रहे थे और उनकी लोकेशन उत्तराखंड में मिल रही थी। इसके बाद हाथरस पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को भी सूचना दी और सहयोग मांगा। बुधवार को हरिद्वार पुलिस ने शिक्षक बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि हाथरस पुलिस से सूचना मिलने के बाद सीआईयू और पुलिस की टीम लगाई गई थी। दोनों को पकड़ लिया। हाथरस पुलिस भी पहुंच गई है। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हाथरस पुलिस रवाना हो गई। लालकुआं के बिंदुखत्ता के संजय नगर क्षेत्र में तीराथ हाथी ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। रात्रि बिंदुखत्ता के संजय नगर 2 निवासी केदार पाठक अपनी मोटरसाइकिल से रोजाना की भांति लालकुआं पेपर मिल में ड्यूटी कर लगभग 10:15 बजे अपने घर को वापस लौट रहे थे कि अचानक भुवन की दुकान से थोड़ा आगे संजय नगर प्रथम में अचानक उनके सामने जंगली हाथी आ गया। जब तक वह कुछ समझ पाते हाथी ने उन पर हमला कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए हल्द्वानी के निजी अस्पताल में ले जाया गया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी गोला रेंज चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि बिंदुखत्ता निवासी ग्रामीण पर हाथी के हमले की सूचना उन्हें मिली है। सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत मौके पर अपनी टीम को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि वह घायल का हाल जानने के लिए स्वयं हल्द्वानी गए। पीड़ित के पांव एवं पीठ में गंभीर चोट है। उन्होंने बताया क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ा दी गई है तथा ग्रामीणों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के भीमताल में एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को उसके पद से निलंबित कर दिया है। दरअसल प्रधानाध्यापिका पर आरोप है कि बीते मंगलवार को भीमताल विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेड़चूला में प्रधानाध्यापिका कक्षा में छात्रों से विषय से संबंधित कुछ सवाल पूछे। इसके बाद 3 छात्र जब सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो प्रधानाध्यापिका ने इन छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। इससे छात्रों के शरीर पर निशान तक पड़ गए। घर पहुंचे छात्रों ने ये जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़ित छात्रों के परिजनों ने प्रधानाध्यापिका की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से कर कार्रवाई की मांग की।
स्कूल में छात्रों की पिटाई करने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित करने की संस्तुति की है। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों की शिकायत पर बुधवार को बीओ स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की और आरोप सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापिका के निलंबन की संस्तुति जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है। बीओ ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित करने की संस्तुति का पत्र जिला शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल को भेज दिया है। बीओ ने निलंबन का संस्तुति पत्र डीईओ बेसिक को भेजने की पुष्टि की है। वहीं इसके अलावा विद्यालय में अन्य शिक्षक की तैनाती के आदेश किए। जिले में देर शाम गुलदार के हमले में जहां शहर के गडोली गांव में एक बच्ची को घायल किए जाने की घटना सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर गढ़वाड़सियों पट्टी के तमलाक गांव से एक 40 वर्षीय व्यक्ति को भी गुलदार द्वारा घायल किए जाने की घटना घटित हुई है। परिजनों व विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जहां गडोली स्थित एक घर में एक 10 वर्षीय बच्ची आरुषि अपने 8 वर्षीय भाई के साथ चौक में खेल रही थी। इसी बीच घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि पास के घर में पालतू कुत्ता भी मौजूद था, जो गुलदार के बच्ची पर झपटते ही गुलदार पर झपट पड़ा। शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हो हल्ला करने पर गुलदार भाग गया, जहां से स्थानीय ग्रामीणों व परिजनों द्वारा घायल बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर तमलाक गांव में भी घर के चौक में अपनी बकरी को खोल रहे एक व्यक्ति विकास लाल पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने हल्ला किया और गुलदार को वहां से भगा दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने कहा कि घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। कहा कि वन विभाग की ओर से घायलों को मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है, तो वही आवश्यकतानुसार गाँव में वन कर्मियों द्वारा सुरक्षा के लिहाज से गश्त भी लगाई जाएगी। कलियुग में रिश्ते नातों की कोई खास अहमियत नहीं रह गई है। अब तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया की कहावत ही सच बैठने लगी है। ऐसा ही कुछ हल्द्वानी में हुआ है। यहाँ शादी समारोह में आई एक महिला के जेवरात चोरी हो गए। महिला ने चोरी का शक अपने ही खास सगे संबंधियों पर जताया है। पुलिस ने भी तहरीर के आधार पर महिला के 3 करीबी रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच चल रही है। ये घटना खटीमा की है। हल्द्वानी की टैगोर कॉलोनी पोलीसीट निवासी नीलम बिष्ट के साथ हुई है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि गत 5 जून को वह ग्राम दियूरी झनकट में राम सिंह खेड़ा की बेटी की शादी में सपरिवार गई थी। शादी के दौरान ही उसके लगभग 7.5 तोला सोने का जेवरात व एक जेंट्स घड़ी चोरी हो गए। महिला का कहना है कि यह सब उसने एक कपड़े की छोटी थैली के भीतर रखे थे, जो कि उसके सूटकेस के अंदर रखा गया था। महिला ने कहा कि शादी वाले घर से उसके जेवरात चोरी हो गए। जिस वक्त ये घटना हुई तब घर पर सिर्फ रिश्तेदार थे, बाहर गांव के कोई भी नहीं आया था, जिस कारण स्पष्ट है कि घटना को अंजाम किसी अपने ने ही दिया है। महिला ने कहा कि जिस कमरे में उसका सूटकेस रखा था, उस कमरे में उसकी मामी की बड़ी बहन व उनकी बेटी कमरे में रह रहे थे। मामी की बड़ी बहन का पुत्र भी उस कमरे में आया था। वह अपने साथ एक बैग ले जाते देखा गया है। उसे शक है कि चोरी में यही 3 लोग शामिल हैं। महिला ने ये भी बताया कि उसकी सास केशवी देवी भी शादी वाले घर में थी। उसी दिन वह अपने पति के साथ खटीमा अस्पताल से आई थी। जब सूटकेस खोला तो उसमें से जेवर वाला बैग गायब मिला। इधर पुलिस ने इस मामले में गोविंद देवी, बबीता व भास्कर के खिलाफ धारा 380 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस संबंध में जांच चल रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।